कामसर में गिरफ्त के हेडक्वार्टर के करीब गैस से भरे हुए ट्रक में आतिशज़दगी की वारदात। फायर सर्विस ने फौरी कार्रवाई करते हुए बहुत बड़ा हादसा टाला। वो दू आखे इधर जा उधर जा, मैं मैंने नहीं पता तू मोटरसाइकिल चल रहा है। वो कहना चल मैं अपना लाए चंगा चलना मैंने उधर जा, मैं आया कल बादशाह ने किधर किधर नहीं कोट खाली होगी। क्या हुआ है? कुछ भी नहीं। वो बंदा नहीं है। ये तो तू ही बंद कर जाना है। कोई और नहीं। वो लास्ट में फोटो वो बंदा कोई रब दा बंदा आ गया। मैं कह रहा तू तो चला तो उधर मैं कह फिर अंदर आमिर फायर ब्रिगेड की तरफ मुझे नहीं पता। वो दू आखे इधर जा उधर जा, मैं कह मैंने नहीं पता तू मोटरसाइकिल चल रहा है। वो कहना चल मैं अपना लाए चंगा चलना ये ना कहां है अभी मैंने उधर जा, मैं आया कल बादशाह ने किधर किधर नहीं कोट खाली होगी। टोंस किला में मौजूद विश्व भगवान के मंदिर में हवन और महाभंडारे का इनेकाद किया गया। अकीदतमंदों ने बड़ी तादाद में शिरकत करके अपनी अकीदतों का किया इजहार।
धर्म की जय। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये जो विष्णु भगवान जी का मंदिर किला के अंदर है, ये पुनर्निर्माण के बाद ये दूसरा जो है वार्षिक भंडारा आज आयोजित किया गया। जब से राजा जी ने ये इस किला का जो है निर्माण हुआ, यहाँ पर 3 भव्य मंदिर जो है इस किले के अंदर थे और भूचाल के समय हमें पता है कि जैसे किले को काफ़ी क्षति पहुंची, इसी प्रकार जो मंदिर थे मंदिरों को भी नुकसान हुआ। हमारे पूर्व प्रधान स्वर्गीय श्रीमान सतीश शासन जी ने एक कड़ी मेहनत की, यहाँ की महिला की एक समिति बनाई और समिति के सहयोग से इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। और गत वर्ष जो है यहाँ पर हवन भजन कीर्तन के साथ एक भव्य भंडारे का आयोजन किया गया और उसी परंपरा को निभाते हुए इस बार भी इस समिति को मैं मुबारकबाद देता हूं कि इन्होंने बड़ी मेहनत और लगन के साथ उसी प्रकार से भजन कीर्तन सत्संग और एक भव्य हवन का जो है आयोजन किया। और आज आप देख रहे हैं हजारों की संख्या में जो है सभी भक्तजन जो है यहाँ पर आकर के यज्ञ का भोजन जो है वो ग्रहण कर रहे हैं। और बिना मद व मिलत जिस प्रकार से पुंछ का एक भाईचारा है, सभी धर्मों के लोग जो है यहाँ कर आकर के भंडारे का भोग जो है वो लगा रहे हैं। और मैं आज के इस उपलक्ष्य पर परमपिता परमेश्वर से ये निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि इसी प्रकार हमारा भाईचारा बना रहे और हमारे जो मंदिरों की समितियाँ हैं जिस प्रकार से तरह तरह के अनुष्ठान जो है आयोजन करके ऐसे कार्यक्रम करती हैं, वो आगामी समय में भी इसी प्रकार करती रहेंगी। धन्यवाद। पुंछ में अकाउंट असिस्टेंट के असामियों के लिए काबिलियती इम्तिहानात शुरू, हजारों नौजवानों ने लिया हिस्सा, पुलिस की जानिब से किए गए। मोबाइल है कि है मोबाइल। जम्मू कश्मीर के दफा 370 और 35A के सिलसिला में महफूज फैसला कल यानी पीर को सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा। साबिक वजीर आला जम्मू कश्मीर गुलाम नबी आजाद ने कहा, उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जम्मू कश्मीर के अवाम को इंसाफ दिलाएगा। क्या है कि कश्मीरियों के हक में है, जम्मू कश्मीर के अवाम के हक में है या उनके खिलाफ है। इस वक्त हम यही कह सकते हैं कि हम 2 महीने या 4 महीने से इंतज़ार नहीं कर रहे हैं। हम गुज़िश्ता 4 साल से ज़्यादा अरसे से इस दिन का इंतज़ार कर रहे थे कि कब सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि पहले 3 साल में तो कोई सुनाई हुई नहीं, सिर्फ एक दफ़ा आधे घंटे की भी सुनवाई हुई थी। और जिसका मैंने खुद भी और मेरे साथियों ने अपनी पब्लिक मीटिंगों में पिछले 1-1.5 साल से कहा कि जब तक सुप्रीम कोर्ट इसको डे टू डे हियरिंग नहीं करेगी तो तब तक फैसला आना 50 साल में भी नामुमकिन है। मैं मशकूर हूँ सुप्रीम कोर्ट का कि उन्होंने आलमोस्ट कभी कभी डेली बेसिस पे इसकी सुनवाई शुरू की। सब लोगों ने, सरकार ने, दूसरे लोगों ने, इंडिपेंडेंट लोगों ने, जो किसी पार्टी से भी ताल्लुक़ नहीं रखते थे, उन्होंने भी अपनी याचिकाएं, अपनी एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुजू किया। और सुप्रीम कोर्ट ने जब से सुनवाई की तब से उन्होंने ज़्यादा समय नहीं लगाया। उनका आभार प्रकट करता हूँ, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन इस तवक्को के साथ कि जो सरकार ने गैर कानूनी फैसला लिया था
क्योंकि ये पावर्स असम्बली की इलेक्टेड गवर्नर के पास थी, नॉमिनेटेड गवर्नर के पास नहीं थी स्टेट को भंग करना और रिकमेंड करना। तो उस तरीके से ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और बहुत भी कई चीज़ें हैं जिसकी वजह से। इस हवाले से बात करते हुए साबिक वज़ीर आला जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का बेसब्री से कर रहे हैं इंतजार। कहा दफा 370 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुतालिक पेश कोई नहीं कर सकते। से उनके साथ 4 ऑनरेबल जजेस जो हैं वो अपना फैसला सुनाएंगे और हम इंसाफ की उम्मीद ले बैठे हैं। इससे ज़्यादा मैं क्या कह सकता हूँ। अगर फैसला हक में नहीं आता तो उसको लायामल क्या रहेगा? तो मैं अगर मगर में नहीं जाता। जिस तरह आप कहते हो अगर फैसला आपके हक में नहीं गया, मैं उसी तरह कहूँगा अगर फैसला हमारे हक में गया। दोनों चीज़ें मुमकिन है। फैसला आने दीजिए, उसके बाद हम बात करेंगे। आज कोई ये नहीं कह सकता है कि उनको पता है कि ऑनरेबल जजेस की तरफ से क्या फैसला आने वाला है। अफसोस है इसका। यहाँ के लोगों पे भरोसा करिए। यहाँ के लोगों ने कब पिछले 4 सालों में कानून को अपने हाथ में लिया? 2019 में नहीं लिया, 2020 में नहीं लिया। आज जबकि गाजा को लेके हम सब बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, आज भी लोग जो हैं दिमाग से काम ले रहे हैं, माहौल को बिगाड़ने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। फैसला आने के बाद भी यहाँ के लोग जो हैं वो माहौल नहीं बिगाड़ेंगे। पुलिस को पकड़ करने की जरूरत नहीं है, लोगों को भरोसा करना चाहिए उनको। कल महबूबा मुफ्ती साहिबा ने कहा उमर अब्दुल्ला साहब ने पहले हमला किया था पीडीपी पे, उस बारे में आप क्या कहेंगे? अफसोस की बात यह है कि बंद कमरे में जो महबूबा मुफ्ती साहिबा कहती हैं और खुलेआम जो कहती हैं उसमें ज़मीन आसमान का फर्क है। 2 हफ्ते पहले जब मेरे वालिद साहब ने उनसे फोन पे बात की, सुनील ढिम्पल ने भी कहा सुप्रीम कोर्ट का कोई भी फैसला आए जम्मू कश्मीर की अवाम को अपना भाईचारा बनाए रखना होगा। जो 10:30 बजे जो एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 दफा 370 को जो हटाया गया, जो 35A को तोड़ा गया और जो रियासत को तोड़ करके मामूली सी यूनियन टेरिटरी बनाया गया, उसको लेकर के मुझे क्या कहना है। तो मैं तो मुत्तफिक हूं, क्योंकि हमने जो एक जंग 5 अगस्त 2019 को शुरू की थी, वो ये जंग थी कि जिस तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनली गैर आईनी तरीके से 5 अगस्त 2019 को हमारे महाराजा जी की वो 200 साल पुरानी रियासत, जिसका इल्हाक असेशन भारत के साथ हुआ था, जिन शर्तों के ऊपर हुआ था और इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन की कंडीशंस थी, स्टैंड स्टिल एक एग्रीमेंट था इस रियासत का असेशन के लिए। और ये असेशन सिर्फ जम्मू कश्मीर लद्दाख का ही नहीं, पीओके गिलगित बल्टिस्तान का भी जम्मू कश्मीर रियासत के साथ साथ भारत के साथ हुआ था। और वही जंग हमने शुरू की और आज खुशी की बात है और मुबारक मैं जम्मू कश्मीर की 1 करोड़ 30 लाख अवाम, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गुज्जर, बकरवाल, चिनाव वैली, पीर पंजाल, पहाड़ी और डोगरास को दे रहा हूं कि उनकी जीत होने वाली है। और अल्फाज इसके साथ साथ जितने भी जम्मू कश्मीर के पत्रकार हैं, अब तो पहले दिन से अल्फाज मेरे साथ जुड़े हुए थे। न्यूज शायर इंडिया ने तो मेरी पल पल की खबर आवाज दबने नहीं दी और जब भी मैंने धरने, प्रदर्शन, भूख हड़तालें, जेलों में गए, आपने तो पल पल की खबर मेरी आवाम तक आवाज पहुंचाई। और फिर इसका श्रेय जो है ये आपको भी जाता है, इसमें आप भी हमारे शाना बशाना चले हैं। और एक करगिल में नौजवानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बॉर्डर वुमेन बटालियन के लिए फौरी इकदाम उठाने की सरकार से अपील। रहीम, तो सबसे पहले मैं ऑल मीडिया फैटर्निटी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि जो एक शॉर्ट नोटिस पे यहाँ पे चला है। तो सर आज हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस देने का मकसद यही रहेगा सर, 2019 में एक रिक्वायरमेंट हुआ था जो कोविड के चलते इसका फिजिकल हुआ था 2021 में। उसके बाद सर जो रिटर्न एग्ज़ाम अभी तक कंडक्ट नहीं हो रहा है इसका, तो सर उसके बाद कुछ इश्यूज़ रहे थे, हम समझ सकते हैं वो इश्यूज़। उसके बाद जो हम जम्मू कश्मीर से अलग हुए थे, फिर हमें यूटी लद्दाख का दर्जा दिया गया था।
तो उसके बाद हम हमारे पहले वाले LG RK माथुर सर के पास भी गए, IDGP के पास भी गए और MP के पास भी गए सर। उसके बाद उन लोगों ने हमें एश्योरेंस दिया कि जो ही वहाँ से पोस्ट रिफ़र होते हैं आपका सबसे पहले रिटन एग्ज़ाम कंडक्ट करेंगे और उसके बाद आपका जो रिजल्ट वो डिक्लेयर करेंगे सर। उसके बाद एक नोटिफिकेशन आता है जुलाई के मंथ पे कि आपके पोस्ट जो है वो रिफ़र हुए हैं सर। उसके बाद काफ़ी खामोशी देखने को मिलता है। फिर नवंबर के मंथ पे एक फिर से नोटिफिकेशन निकलता है कि वहाँ से पोस्ट रिफ़र हुए हैं। बल्कि देखा जाए सर, आज जो लद्दाख पुलिस का भर्ती हुआ सर, आज उनका इतना शॉर्ट टाइम पीरियड पे जब उनका एग्ज़ाम हो रहा है, उनका फिजिकल हो रहा है, उनमें बल्कि 9,000 कैंडिडेट पार्टिसिपेंट हैं सर। तो देखा जाए अकॉर्डिंग टू बॉर्डर बटालियन में सर 1500 कैंडिडेट्स ओनली हैं सर। जब उनके इतना शॉर्ट टाइम पे फिजिकल और रिटर्न हो रहे हैं तो हमारे क्यों नहीं हो रहे सर? हमारे यही मांग है सर, हम रिक्वेस्ट करते हैं हमारे LG लद्दाख से और हमारे IDGP लद्दाख से और MP लद्दाख से कि जितना से जितना हो सके हमारे जो रिटर्न है जल्दी किया जाए। और सर हमारे यही मांग रहेगा सर, जो ही आज जो लद्दाख पुलिस का रिटर्न ख़त्म हुआ सर, चंद दिनों में हमें भी हमारा नोटिफिकेशन निकाला जाए और इन्हीं लद्दाख पुलिस के साथ इनका जो रिजल्ट डिक्लेयर किया जाए सर। इसमें और एक नुकसान लॉस भी है, क्योंकि अगर कि बॉर्डर बटालियन की तरफ से कैंडिडेट्स लद्दाख पुलिस में क्वालिफाई कर जाते हैं तो वो पोस्ट नुकसान हो रहा है सर। हमारे लद्दाख पुलिस के कैंडिडेट्स का भी यही कहना है कि जितना से जितना हो सके बॉर्डर